6 महीने से बड़े बच्चे को खाना खिलाने से पहले ये 3 सावधानियाँ आपको ज़रूर रखनी है। सबसे पहला ये कि खाने को दोबारा डायरेक्ट गरम नहीं करना है, डायरेक्ट रीहीट आपको नहीं करना है। अब आप बोलेंगे कि हमें गरम कैसे करना है, क्योंकि सर्दियों के दिनों पे तो ये प्रॉब्लम बन जाती है कि हमें खाने को गरम करना पड़ता है ना? या फिर बच्चा जो है कई बार जो है ठंडा खाना पसंद नहीं करता है, तो हमें कैसे गरम करना है, वीडियो में बताऊँगी, आप लोग लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। दूसरा ये कि आपको ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क बनाते हुए उसके ऊपर से ही, यानी कि बर्तन में ही नहीं डालना है, यानी कि गैस के ऊपर से ही आपको नहीं डालना है ना? बर्तन गैस के ऊपर रखा हुआ है और ऊपर से ही आप, यानी कि बनाते बनाते फॉर्मूला मिल्क हो गया या फिर ब्रेस्ट मिल्क हो गया, नहीं डालना है ना? अब बताऊंगी कि कैसे आपको डालना है, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तीसरा ये कि आपको बच्चे को खाना खिलाने से 1 या आधे घंटे पहले ही दूध पिला लेना चाहिए, चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो या फिर ऊपर का टॉप फीड फॉर्मूला मिल्क वगैरह करा रहे हो। तो सबसे पहला कि खाने को डायरेक्ट गरम आपको नहीं करना है। अब इससे होता क्या है कि हम लोग, अगर जैसे हमने खाना बना के रख दिया और बच्चा जो है उसी टाइम सो गया, अब हमने खाना बना के रख दिया, अब उसे हम क्या कर रहे हैं कि जिस बर्तन में हमने रखा हुआ है उसी को हम डायरेक्ट गैस के ऊपर रख रहे हैं और गरम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें बार-बार, हम कहते हैं ना, बार-बार एक तेल को बार-बार उबाला जाए, उसमें बार-बार कोई चीज़ बनाई जाए तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म होते जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम खाने को रीहीट करेंगे बार-बार और डायरेक्ट रीहीट करेंगे तो इससे न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी ख़त्म हो जाती है। आपको गरम कैसे करना है? आपको जब भी बच्चा सो गया या फिर बच्चे ने आधा खाया, आधा बच गया है, आधा आप थोड़ी देर बाद खिला रहे हैं, तो उसे सबसे पहले तो ध्यान रखिए, आप शीशे के बाउल में रखिए, शीशे का जो भी बर्तन है उसमें रखिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा देर तक खाना जो है सही रहता है, फ्रेश रहता है ना? बजाय कि आप प्लास्टिक के कंटेनर में रख रहे हैं। तो आप शीशे के बाउल में रखिए। अब उस बाउल को अच्छे से ढक्कन करके रखिए, ढक्कन वाला होना चाहिए, वो प्रॉपर बंद होना चाहिए। अब जब भी आपका बच्चा उठ रहा है या फिर बच्चे को भूख लग रही है, आपको देना है ना? तो आपको क्या करना है, एक पैन में पानी गरम कर लेना है, एक बर्तन में पानी गरम कर लेना है और वो पानी जब खौल जाए उस पे उसको डिप कर देना है, कटोरे को या फिर जिसमें भी आपने रखा था उस पे डिप कर देना है। अब जब डुबाएंगे तो नीचे से कटोरा गर्म होगा तो अंदर का खाना अपने आप गर्म हो जाएगा। और बच्चे को वैसे भी हमें ल्यूक वार्म, यानी कि गुनगुना ही खिलाना होता है, हल्का गर्म ही खिलाना होता है ना? तो उतना जो पानी खौल गया था उससे ही वो गर्म हो जाता है, उस हीट हो जाता है ना? तो इससे क्या होगा कि एक तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी वही रहेगी, रीहीट करने से, बार बार चलाने से उसको, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं होगी, है ना? और खाने का टेस्ट भी वैसा ही रहेगा। कई बार वो जल भी जाता है, अगर हम डायरेक्ट बर्तन को चढ़ा देते हैं तो वो खराब हो जाता है ना? तो इस तरीके से आपको करना है। दूसरा, कई महिलाएं क्या करती हैं कि कई पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि जो फॉर्मूला मिल्क है या फिर ब्रेस्ट मिल्क है, हमने एक डिब्बे में पहले से रखा है और उसे जब हम खाना बना रहे हैं, जैसे मान लिया जाए सेरेलैक बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो जैसे हमने गैस पे रखा है, उसके ऊपर से ही हम लोग डाल देते हैं दूध को हमने डाल दिया। अब उसको चला रहे हैं, यानी कि पका रहे हैं, यानी कि फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क को कभी भी पकाना नहीं चाहिए, है ना? एकदम बिल्कुल उमाल रहे हैं। इससे क्या होगा, उसकी प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाएगी। डॉक्टर भी जब भी आपकी डिलीवरी हुई होगी हॉस्पिटल में या फिर जब भी जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि फॉर्मूला मिल्क कैसे देना है। अगर आपको बच्चे को ऊपर का दूध देना होता है तो आपसे हमेशा डॉक्टर, अगर आप पूछेंगे तो यही बोलेंगे कि आपको जो है गुनगुने पानी में ही उसको मिलाना है पाउडर को। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप उबलते खौलते हुए पानी में पाउडर को घुमाएंगे, बनाएंगे फॉर्मूला मिल्क बच्चे के लिए, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है, उसके प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ज्यादा गर्म पानी में प्रोटीन उसकी खत्म हो जाती है ना? तो इसी तरीके से ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट पकाना नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आपने ओट्स बनाया या फिर सेरेलैक बनाया, उसको उतार दिया, अब वो जब हल्का गुनगुना रह जाता है तब उस पे ऊपर से मिलाइए, उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए, है ना? जैसा पतला आपको चाहिए, जैसा भी चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए उस पे आप मिला दीजिए, तब आप बच्चे को दीजिए। इससे न्यूट्रिशन वैल्यू वही रहेगी और बच्चे को जो है पूरा बेनिफिट बच्चे को मिलेगा, है ना? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा, इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे को आप खाना खिला रहे हैं ऊपर का,
तो आधे या फिर 1 घंटे पहले ही ब्रेस्ट फीड या फिर फॉर्मूला मिल्क जो भी आप देते हैं वो दे दीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप अभी ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तुरंत के तुरंत आपने बच्चे को खाना भी ऑफर कर दिया, तुरंत लंच का भी टाइम हो गया, तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं खाएगा या फिर आधा अधूरा खाएगा जबरदस्ती और उसे भी छोड़ देगा, या फिर इंटरेस्ट ही नहीं जागेगा बच्चे का खाने में, बार बार खाने से दूर भागेगा। तो बच्चे का इंटरेस्ट जागे, खाने के प्रति रुचि जागे, इससे आपको जो है आधे या फिर 1 घंटे पहले ही ब्रेस्ट फीडिंग करा लेना चाहिए, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, बच्चे की भूख बढ़ जाए तब तक, और बच्चा खाने के लिए इच्छुक हो। आप जबरदस्ती उसे फोर्स में लाके आपको खिलाना ना पड़े, है ना। तो ये तरीका आप फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चा आराम से खाना पूरा फिनिश करेगा, उसका इंटरेस्ट भी जागेगा और बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। तो ये 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखें, ये 3 सावधानियाँ आपको ज़रूर रखनी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका बच्चा कौन से मंथ में है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और भी पेरेंट्स की हेल्प हो सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।